हेलो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस का इस वीडियो पे आज हम एज पर एलियट वेब एंड गान थ्योरी ये देखने वाले हैं कि मार्केट पे ये जो रिसेंट 1 वीक से जो चॉपीनेस मार्केट दिखा रहा है वो कहां पर कौन सा डेट पे और कौन सा प्राइस लेवल को ब्रेक करने पर खत्म हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो दोस्तों आज भी हम स्टार्ट करना चाहेंगे निफ्टी का 2 आवर का टाइम फ्रेम से। तो इधर आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो 19,670 का स्टॉप लॉस जो मैंने रखा, तो ये 19,670 कहां से आया ये भी मैं डिस्कशन करूंगा। और ये जो 19,951 जो मैंने इससे पिछला दिन भी दिखाया था कि 19,951 कैसे आ रहे हैं, तो आज भी मैं उसका ही एक डिफरेंट एस्पेक्ट से टारगेट डिस्कशन करूंगा। और इसके बाद भी मार्केट जिस भी तरफ जाएगा नेक्स्ट टारगेट भी क्या हो सकते हैं या होना चाहिए उसका भी मैं लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दूंगा। 19,580 ये जो 19,580 ये था हमारा एक्चुअल लेवल डाउन साइड पे, क्योंकि ये प्रॉपर प्राइस एंड टाइम दोनों जगह पे ये आ रहा था। ओके, अब प्लस माइनस 30 पॉइंट जो है ये लेकर हमको चलना पड़ते हैं। अब ये नेक्स्ट बात है, तो ये 19,580 जो है ये हमारे लिए एक लेवल था। बट अभी मार्केट जब अप साइड पे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, इधर से हमारा तो स्टॉप लॉस इतना बड़ा ना रख के ऑब्वियसली नॉर्मली एज पर द प्राइस एक्शन भी मार्केट जितना हायर हाई बनाएगा तो हमारे लिए स्टॉप लॉस भी ऐसा धीरे धीरे अप साइड पे जाना चाहिए। लेकिन प्राइस एक्शन के बाद भी और भी कुछ है जिसके कारण ये 19,670 को ही मैं एग्जैक्टली स्टॉप लॉस बोल रहा हूं। अब देखिए उसके लिए हमको जाना पड़ेगा हमारा एक्सेल सीट पे। तो इधर आई थिंक आप लोगों को दिख रहा हो कि ये जो एक्सेल सीट है, इधर आई थिंक आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इधर अप साइड पे मार्केट जाएगा तो 19,951 जो है ये होगा हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट, जिसको मैं इधर थोड़ा येलो कलर कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। और उससे नीचे है 19,670। तो 19,000 जब 580 का लेवल से ऊपर कहीं पर जा रहे हैं मार्केट और इस पर्टिकुलर लेवल से सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले रहे हैं, आई मीन कुछ इस तरीके से जो 19,580 का लेवल से ऊपर जा रहे हैं, तो मार्केट आया इधर से अगर सपोर्ट लिया एक दिन तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट दिन का ये जो हाई एंड लो है जो इधर एक डे का कैंडल बना, अगर हमको वेट करना है, सेफ ट्रेड करना है, तो वी कैन वेट कि इसका हाई एंड लो कहां पर मार्केट टूटेगा, उस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर आपको लग रहा है कि आप इंट्राडे भी करना चाहते हैं या ऐसा ही कुछ, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये जो पार्टिकुलर लेवल्स होते हैं इस लेवल्स के आसपास से कौन सा जगह पे मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले रहे हैं। तो इस जगह से मार्केट अगर सपोर्ट ले रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इस पार्टिकुलर लेवल के आसपास तक पहुंचेगा। और इसके बाद आई थिंक इधर भी आप लोग देख सकते हैं कि इसके बाद नेक्स्ट लेवल है 19,951.85 यानी कि 19,952। ओके, और उसके ऊपर होगा 20,235 एंड व्हाट नॉट, एंड इसके नीचे होगा 19,390.85 यानी कि 391। अब आप लोग ये जो एक्सेल शीट चाह रहे थे वो भी मैं हमारा जो ये वेबसाइट है उस वेबसाइट पर भी मैं इसको अपलोड कर दूंगा, आप लोग उधर जाकर फ्री में ही इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डोंट वरी। तो आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हैं कि एज पर द गान थ्योरी भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वाला जो लेवल है ये होगा हमारे लिए अपर साइड का इमीडिएट टारगेट। अगर मार्केट इधर से अप साइड पे जाएगा तो इस पार्टिकुलर जगह तक हम वेट करेंगे जो 19,951.85 यानी कि 19,952 का लेवल। और डाउन साइड पे जैसे कि हमने पहले इस पार्टिकुलर लेवल को देख रहा था जो 19,580 है, अभी इधर से थोड़ा ऊपर जाएगा मार्केट। और इस पार्टिकुलर लेवल सिर्फ इसीलिए नहीं कि ये एक स्विंग है, सिर्फ इसीलिए नहीं, उसके साथ साथ इधर जो है मार्केट पे हमारा एक लेवल है, तो इस लेवल से जब मार्केट ने सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहे हैं तो इस पार्टिकुलर लेवल को भी हम एक स्टॉप लॉस मान सकते हैं, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इससे क्या होगा कि हमारा जो होते हैं, जो हमारे सबके साथ होते हैं कि मैंने 5,000 का प्रॉफिट कर रहा हूं और उसके बाद उस ट्रेड को ही मैंने लॉस पे क्लोज कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो होना चाहिए। तो उस हिसाब से मैं ये दिखा रहा हूँ। इसके ऊपर है वी कैन स्टिल से कि मार्केट और भी अप साइड पे जा रहे हैं एंड जाएगा, जो भी अभी भी हमारा व्यू है। और एक दो दिन पहले का जो वीडियो है उधर भी मैंने सेम ही बोला था कि मार्केट पे अभी भी हम न्यूट्रल टू बुलिश ही है। ऑब्वियसली स्मॉलर डिग्री पे मार्केट थोड़ा ऐसा ऐसा कर सकते हैं, अब वो क्या करेगा वो पैटर्न भी मैं डिस्कशन करूंगा आज ही। तो ये था हमारे लिए एक गान का भी लेवल। और इसके साथ साथ जैसे कि मैंने पिछला दिन भी दिखाया था, आप लोगों को याद होगा कि एज पर द एलियट वेव भी हमने दिखाया था कि इधर से मार्केट अगर 1 2 1 2 3 ये पार्टिकुलर जगह पे काइंड ऑफ एन 4 कर रहे हैं। अब क्यों मैं इसको 4 बोल रहा हूं उसके पीछे भी एक रीजन है जो मैंने डिस्कशन किया था कि इस पार्टिकुलर डेट से 20 से 24 तक मार्केट जो है वोलाटाइल रहेगा।
यानी कि कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं देगा। लेकिन आप लोग उस वीडियो के बाद आप लोगों ने क्या किया, आप में से बहुत सारे लोग वीडियो को डिसलाइक किया। क्यों? क्योंकि मैंने कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दिया था। और उसके बाद से देखिए ये पिछला एक हफ्ते से मार्केट क्या कर रहे हैं, क्या मार्केट ने खुद कोई प्रॉपर डायरेक्शन दिए? तो इसीलिए मैं जब बोल रहा हूँ कि मार्केट का डायरेक्शन नहीं है, यानी कि मार्केट डायरेक्शन नहीं हो सकते, इसीलिए आप लोग मुझसे ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मैं पर डे कोई ना कोई एक डायरेक्शन बोलूंगा। मार्केट में न्यूट्रल जो डायरेक्शन होते हैं ये भी एक डायरेक्शन होते हैं, तो इसीलिए ये अगर मार्केट करेगा तो मैं वही बोल सकता हूँ। इसके लिए आप लोग अगर हमारा वीडियो उसको डिसलाइक करेंगे तो मैं क्या बोलूँ। एज पर एलियट वेब जो मैंने पिछले दिन दिखा था कि ये जो पर्टिकुलर एरियाज हो सकते हैं कि ये जो है 19,965 या 950 से 960 के करीब करीब ये भी हमारा एक टारगेट हो सकते हैं, इमीडिएट टारगेट। और उसके बाद उसके ऊपर का जो टारगेट है वो तो अलग है ही। तो इस हिसाब से भी आप एलियट वेब से देखें या जैसे भी देखें, इस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। तो अभी चलिए इसका ही 30 मिनट्स का चार्ट पे चलते हैं और 15 मिनट पर भी देखते हैं क्या हो रहा है। तो अभी हम चले आए हैं निफ्टी का 30 मिनट्स का चार्ट पे। आई थिंक मैंने पिछला दिन ऑलरेडी दिखा दिया था कि इधर से मार्केट जो है कुछ इस टाइप से एक चैनल वगैरह बना रहे हैं, तो इसके अंदर मार्केट है। तो वी विल से कि ये जो है ये शार्पली हमारा थर्ड वेव जा रहे हैं और इसके बाहर आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली वी विल हैव टू बी केयरफुल, हम और भी लॉन्ग नहीं रह सकते। ओवरऑल हमारा व्यू फिर भी न्यूट्रल टू बुलिश है, बट फिर भी हम उसको पकड़ के बैठे रहेंगे तो इधर हमारा ओवरऑल जो है थीटा डीके के कारण हम ऑब्वियसली लॉस पे भी आ सकते हैं या फिर प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। तो अभी मैटर ये है कि इस पार्टिकुलर जगह पे मार्केट अभी क्या कर रहे हैं। तो इधर इसको समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि इधर मार्केट जो है इस पार्टिकुलर वे पे मार्केट बिहेव कर रहे हैं। तो इट लुक्स मोर लाइक ए ट्रायंगल पैटर्न जो फोर्थ वेव के करीब करीब होते हैं। तो ये चाहे ट्रायंगल हो या फिर ये अगर हमारा ए बी सी भी हो रहे हैं, इन बोथ द सिनेरियो आई एम गोइंग टू से कि ये हमारा एक करेक्टिव पैटर्न है। और मार्केट इधर से ब्रेकआउट तभी देगा जब ये फ्राइडे का डेट यानी कि 24th जो है, ये 24th नवंबर जो है ये हमारा खत्म हो जाएगा। तो 24th नवंबर तो अभी खत्म हो गए हैं। तो आई थिंक इधर से अभी मार्केट का ब्रेकआउट देने का चांस बहुत ही ज्यादा है इन द वेरी नेक्स्ट वीक। आई मीन नेक्स्ट वीक का पहले एक दो दिन पे ही मार्केट ब्रेक करेगा कोई भी एक डायरेक्शन पे, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी के लिए कि मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन पर ही जाए। मतलब इधर से कोई डायरेक्ट बड़ा फॉल का एक्सपेक्टेशन मैं नहीं कर रहा हूँ। ये सेम चीज को भी आप अगर 15 मिनट का भी टाइम फ्रेम पे देखना चाहेंगे तो निफ्टी का, तो सेम ही ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर भी मोरली सेम ही बोल रहे हैं कि मार्केट जो है इधर से इट लुक्स मोर लाइक ए ट्रायंगल टाइप ऑफ थिंग। बट ट्रायंगल मैं तभी कंफर्म करता हूं जब ट्रायंगल पे 5 वेव रहते हैं, ए बी सी डी ई। तो अगर ए है, बी है, तो ये अगर हमारा सी है, तो ये डी वेव जब हो रहे हैं तभी वी कैन कंफर्म कि हाँ ये डी के बाद ई आएगा एंड देन मार्केट विल गो फॉर द अपसाइड। तो हम इस वे पे देखेंगे अगर मार्केट पे ए बी सी हो रहे हैं तो इट कैन बी गोइंग फॉर द काइंड ऑफ ए फ्लैट। ओके, तो ये हमारे लिए फ्लैट भी हो सकते हैं, इसलिए मैं दो पॉसिबिलिटीज ओपन रख रहा हूँ। बट ओवरऑल हमारा व्यू जो है वो अपसाइड का ही है और डाउन साइड का इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 19,670 और उसके नीचे 580 पर तो है। तो अभी चलिए कुछ गान का भी थ्योरीज को हम थोड़ा देख लेंगे और उसके बाद ये निफ्टी का 1 मिनट का टाइम फ्रेम पर भी मार्केट क्या कर रहे हैं वो भी हम डिस्कशन करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी थोड़ा बैंक निफ्टी को देख लेते हैं और उसके बाद जाकर हम ये गान थ्योरी एंड निफ्टी का 1 मिनट का टाइम फ्रेम पर भी क्या कर रहे हैं मार्केट, या इन सब सिनेरियो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं इवन 1 मिनट का टाइम फ्रेम पर भी, वो भी मैं दिखाने का कोशिश करूंगा। तो अभी चलिए निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी का भी 2 आवर का टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो इधर से आप अगर देखेंगे कि मैंने पिछले दिन जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट पे ये जो एक शार्प राइज दिए हैं, तो इधर ये अगर मेरा ए हो या 1 हो, तो ये अगर 2 है या बी है, अगर ऐसा मैं मान के चलूं, इसके पिछले वाला जो भी ये फॉल किए राइज किए, आई एम नॉट जस्ट काउंटिंग एनी ऑफ देम, तो तब भी मैं क्या कर सकता हूँ, ये फिबोनाची टाइम प्राइस का रेशियो से मैं एक चीज जो ला सकता हूँ ये है कि 2 वेव जो है वो कहां तक होना चाहिए, 50% तक। अगर वो उससे पहले जा रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी है 2 का ए हो रहे हैं, बी सी अभी भी होगा। ओके, मतलब बी भी बाकी है और सी वेव भी अभी बाकी हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। और अगर किसी कारण मार्केट इधर से डायरेक्टली ऊपर चला जा रहे हैं, ये 1 और ए 2 और बी के बाद डायरेक्टली 3 और सी के लिए जा रहे हैं, तो मैं हैप्पी रहूंगा इस पार्टिकुलर ट्रेड को मिस करने के लिए, क्योंकि जो हमारा प्रॉपर वे पे बैठ नहीं रहा है वो काउंटिंग के लिए बेस्ट है, ट्रेडिंग के लिए नहीं। तो इसीलिए मैं इसको मिस भी करने के लिए राजी हूं, बट इधर से मैं कोई एक बॉटम कैचिंग का चक्कर में नहीं फंसूंगा जब तक ये हमारा इस पार्टिकुलर लेवल के आसपास आकर अपना बॉटम नहीं बना रहे हैं। तो और ये बोलने का जो दूसरा रीजन है, ये अगर हमारा ए है, ये अगर हमारा बी है, तो ये सी वेव जो है 61% तक होना चाहिए, जो इधर प्रॉपरली हुआ नहीं ए बी का। ओके, तो इसीलिए मैं ये जो ए बी सी है
ये भी शायद प्रॉपर नहीं है, मतलब उतना कुछ खास नहीं लग रहा। तो इसीलिए व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इन निफ्टी बुलिश, बैंक निफ्टी पे अभी के लिए ऊपर जाएगा, बट ये मुझे करेक्टिव राइज ज्यादा अच्छा लग रहे हैं। बट इधर ऑल्टरनेट काउंट ही होगा कि ये जो है ये इधर खत्म हो गए हैं, एक बॉटम बनाए हैं, इसके बाद ये वाला एक हायर बॉटम बना है, देन मार्केट और भी अपसाइड पे जाएगा। एक बस ऑल्टरनेट काउंट हो सकती है, जो हमारा मेन काउंट नहीं। तो सेम चीज कोई यानी कि ये बैंक निफ्टी कोई आप अगर एज पर द प्राइस एक्शन भी देखना चाहेंगे तो हियर इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो कि इधर जो है मार्केट लुक्स लाइक मेकिंग सम काइंड ऑफ ए हेड एंड शोल्डर पैटर्न, एंड इसके बाद ऑब्वियसली अगर आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट इधर ही बॉटम बनाए हैं, मार्केट अभी 1 2 3 4 5 करके अप साइड पे जाएगा, तो व्हाट यू कैन डू कि कुछ इस टाइप से ये जो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रहे हैं, तो इधर इस पार्टिकुलर जो एक स्विंग लो है इसके नीचे एक छोटा सा एसएल रख के इधर से अप साइड जो है ये मार्केट जा सकते हैं, जो कि है लगभग 43,600 के करीब करीब इस हिसाब से देख सकते हैं। बट बैंक निफ्टी पे इट लुक्स ए बिट रिस्की कंपेयर टू द निफ्टी, क्योंकि निफ्टी ज्यादा बुलिश लग रहे हैं। तो मैं निफ्टी पे अगर ट्रेड लेना है तो मैं निफ्टी पे ही बुलिश ट्रेड लूंगा, बैंक निफ्टी पे नहीं। बैंक निफ्टी पे आई विल वेट मोर फॉर द अपॉर्चुनिटी। जब ये कोई परफेक्ट सिनेरियो या परफेक्ट पैटर्न बनाएगा ओनली देन आई एम गोइंग टू ट्रेड इट ऑन द बैंक निफ्टी। तो अभी चलिए इधर जो है ये थोड़ा गान टाइम साइकिल को देखते हैं, देन आकर ये 1 मिनट पे निफ्टी को भी देखेंगे लाइव रिप्ले बार की मदद। तो ये है निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम। तो इधर आई थिंक पिछला दिन आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड कि बहुत पहले से आई थिंक आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इधर मार्केट जो है ये क्या कर रहे हैं। मार्केट देखिए इधर इस पार्टिकुलर जो रेंज है इसके अंदर अप डाउन करेगा, यानी कि एक वोलाटाइल मार्केट दिखाएगा, और इस हाई से ऊपर अगर जाना है जो इस डेट से स्टार्ट होने से पहले बनाया था, तो ऑब्वियसली इस डेट के अंदर मार्केट नहीं जाएगा, इसके बाद ही शायद मार्केट ऊपर जाएगा। अगर इधर हमारा व्यू करेक्ट है कि ये मार्केट न्यूट्रल टू बुलिश है तो मैं इसको ऐसे ही देखूंगा। तो इसीलिए इधर से जो मैंने बोला था पिछला दिन का जो वीडियो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने क्या बोला था कि मार्केट जो है इधर से एक प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं देगा। इवन इतना शार्प राइज के बाद भी आई थिंक यू कैन सी कि मार्केट ने इस पार्टिकुलर जो हाई बनाया था उसको ब्रेक नहीं किया। तो ये सिर्फ ऐसे नहीं कि मैंने बोला था इसीलिए, बट इधर लॉजिक जो लॉजिक इससे पहले भी बहुत बार हमको सही दिशा दिखाए हैं। ओके, तो इधर भी जैसे हमने किया था इसका हाई एंड लो को मार्क किया था, तो सिमिलरली इधर भी करेंगे। इस पार्टिकुलर डेट के अंदर जो मार्केट ने लो एंड हाई बनाया था उसको हम मार्क करेंगे, एंड देन इस पार्टिकुलर हाई एंड लो को मैं अगर थोड़ा सेफ ट्रेडर हूं तो मैं इस हाई एंड लो को ब्रेक करने का किसी डायरेक्शन पे आई विल वेट। तो मार्केट अगर इधर से अप साइड पे जाकर इसके ऊपर कोई डे का क्लोजिंग दे देगा या फिर इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा तो मैं उस डायरेक्शन पे मार्केट का जाने का चांस ज्यादा है, यही मैं पकड़ूंगा। और अगर मार्केट किसी कारण थोड़ा अप जाने के बाद क्लोजिंग देन डाउन भी चला या क्लोजिंग दे रहे हैं फिर आप जा रहे हैं, तो इसका मतलब मार्केट विल गो न्यूट्रल। क्योंकि ये जो साइकिल है अगर आप साइकिल को भी रिकॉग्नाइज करना पड़े तो इधर देखिए ऐसा नहीं कि हर बार मार्केट ने एक बहुत शार्प मूव दिया। इधर मार्केट देखेंगे एक शार्प मूव दिया था, नेक्स्ट बार मार्केट ने डाउनफॉल किया, फिर इधर से इसके अंदर घुस के चला आया, न्यूट्रल जोन पे चला आया, फिर इधर अप साइड पे गया एंड देन अगेन न्यूट्रल जोन टिल द डाउन साइड, एंड डाउन साइड को भी इसने ब्रेक किया। तो मेरा बोलने का मतलब है कि मार्केट पे ये अगर एक क्लियर डायरेक्शन हर साइकिल पे नहीं देता तो सिमिलरली इधर भी मार्केट ने क्लियर डायरेक्शन दिया था, इधर से थोड़ा थोड़ा करके एक सपोर्ट लिया एंड देन राइज किया। तो इधर भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि क्लियर राइज या क्लियर फॉल दे, बट मार्केट जब ये फोर्थ वेव पे होते हैं या फिर कोई ट्रायंगल जैसा इधर शेप बनने का कोई कोशिश करते हैं तो मार्केट ऐसा बहुत बार अप डाउन करेगा, और जिस डायरेक्शन पे ब्रेक देगा मैं उसी डायरेक्शन पे ट्रेड ले सकता हूँ विथ ए मच स्मॉलर स्टॉप लॉस। जैसे कि कोई भी इधर से अगर मार्केट हायर हाई ऐसा बना के जा रहे हैं तो ये स्विंग लोज जो है इसको मैं स्टॉप लॉस मान के ट्रेड करूंगा, या फिर जो हमारा लेवल्स है उस लेवल के साथ जो एक्सेल पे दिखा है उस हिसाब से भी हम हमारा टारगेट स्टॉप लॉस सेट करेंगे। और इन सच सिनेरियो इधर जो मिड लाइन रिवर्सल वाला ट्रेड होते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इससे पिछला दिन भी आई थिंक आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इसका जो डेट्स होते हैं इसका मीडियन लाइन से मार्केट रिवर्स करते हैं। तो इधर भी देखिए आप अगर देखना चाहेंगे तो आई थिंक इट इज क्वाइट क्लियर कि इस पर्टिकुलर लेवल से मार्केट पे इधर तक कितना बार है 120 बार, राइट। तो आप 120 बार में से इसका आधा कितना होते हैं, लगभग 60 बार होंगे, राइट। तो ये 58 59 और ये था 60th बार। तो आई थिंक इधर यू कैन क्लियरली सी कि मार्केट पे मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूं कि ये जो 60th बार है इस पर्टिकुलर बार पे मार्केट ने एक बॉटम बनाया था, देन मार्केट ने रिवर्स दिया था। तो कितने बार पे मार्केट जो है ये बॉटम बनाया था, 60th बार ये वाला बार है, ये जो एक रेड कलर का बार है ये था। तो ये पार्टिकुलर जो बॉटम मार्केट ने इधर बनाया था, इस पार्टिकुलर जो
जो बॉटम की बात बोल रहा हूँ, तो ये था 58th बार पे। तो लगभग इसका मीडियन लाइन से ही मार्केट ने रिवर्स किया। तो आई थिंक यू कैन क्लियरली सी, और इसको मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ। तो आप चाहे इंट्राडे करो या फिर जो भी करना है, मार्केट को ऐसे करके भी आप कर सकते थे। ऑब्वियसली उसके साथ साथ आप 1 मिनट 5 मिनट पे कोई पैटर्न ढूंढ पाए तो और भी बेहतर है, और भी छोटा स्टॉप लॉस के साथ किया जा सकते हैं। बट इसको ऐसे देख सकते हैं और इसको ऐसे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, या फिर इधर जो एक न्यूट्रल जो ट्रेड्स होते हैं ना, जो ऑप्शन सेलिंग के माध्यम से किया जाते हैं, वो भी आप इधर कर सकते थे। और इसके बाद जो नेक्स्ट सेम टाइप का डेट्स आ रहे हैं, वो आ रहे हैं कब, ये जो 18th दिसंबर से 21st दिसंबर, यानी कि 18 दिसंबर का एकदम शुरू से 21st दिसंबर का 315 या 330 तक एक्चुअली। ओके, तो ये जो इस साल का आखिरी जो ये वाला डेट आएगा, वो आएगा 18 दिसंबर से 21 दिसंबर तक। ओके, तो तब तक के लिए मार्केट का जो डायरेक्शन है, ये आई थिंक इस बॉक्स का हाई एंड लो से हमको पता चल सकता। तो अभी चलिए गान का जो दूसरा स्ट्रेटजीज है उसको भी देखते हैं। तो ये जो है निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे अभी हम आ गए हैं। तो इधर आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये जो एक्सेल सीट का लेवल्स है उसको इधर इस चार्ट पे ड्रॉ करके रख देने की, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कौन सा लेवल है क्या है। ओके, तो इधर मैं इसीलिए आप लोगों का रिक्वेस्ट को देखते हुए मैंने इस पार्टिकुलर जगह पे ये जो लेवल्स है, ये जो लेवल्स की मैं अभी बात कर रहा था 19,670, उसके नीचे 19,391, जो कि एक्चुअली 390 पॉइंट समथिंग था, तो 391 ऑलमोस्ट, एंड ये 19,951.85 था, तो ये 19,952, एंड इसके ऊपर 20,235। ये चार है हमारा लेवल, अपर का दोनों, लोअर का दोनों। इधर से मार्केट ने प्रॉपर्ली सपोर्ट लिया था, तो हम इधर से बॉटम कैचिंग अगर करना चाहेंगे डेली टाइम फ्रेम पे हो, इंट्राडे पे हो, तो हम इधर से कर सकते। ओके, जिसके बाद हमको आसानी से ये 670 या 700 के करीब करीब से ये जो मार्केट ने मूव दिया था, जो स्मॉलर डिग्री पे एक बहुत ही बड़ा मूव आपको दिखेगा, स्पेशली इंट्राडे पे या स्विंग ट्रेडिंग पर भी। तो उस हिसाब से आप इधर 100-150 पॉइंट इस मार्केट पे, जहां पर वीकली का मूवमेंट ही बहुत ही छोटा है, वो आप ले सकते थे। ओके, इस हिसाब से भी आप सेम चीज को इधर मार्केट देख सकते थे। तो ये सब जो लेवल्स होते हैं, और आपको लगेगा कि इधर जो ये 19,670 का लेवल मैंने पहले कब शेयर किया था, तो चलिए वो भी मैं दिखा देता हूं। तो ये वाला जो हमारा एक वीडियो था, जो था आज से लगभग 10-12 दिन पहले, ओके, नवंबर 12 का। तो इस नवंबर 12 का जो वीडियो था, इधर ही मैंने आई थिंक आप लोगों को दिखाया था कि ये जो 19,951, ये होगा 19,670, ये सब जो है ये हमारा लेवल्स है अपर साइड के। और उसके बाद मार्केट ने आई थिंक अभी आप देख पा रहे हैं कि मार्केट इस पार्टिकुलर जो 19,670 है, इसके आसपास से मार्केट ने जब सपोर्ट लिया, देन मार्केट हैज रिवर्स फ्रॉम हियर। और डाउन साइड पे ऐसा अगर मतलब इधर से अगर ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करता, तो मार्केट इधर से फॉल भी कर सकता था। तो मैं न्यूट्रल टू बुलिश हूं, क्योंकि मेरे पास ये सब सपोर्ट्स हैं, इसीलिए मैं बुलिश। अगर ये सपोर्ट काली सपोज की इधर ऐसा कुछ कैंडल बन जाए, तो तब जाकर मेरा व्यू शायद कोई गलती हो रहा है कि नहीं, या फिर कोई दूसरा कुछ पॉसिबिलिटीज है कि नहीं, वो हमको तब जाकर देखना पड़ेगा। बट ये 670 और उसके नीचे 580 से 550 का लेवल, ये जो जोन है, ये जोन जो होगा, ये जोन है मतलब लगभग इस जगह के करीब करीब जो है, ये होगा हमारे लिए और एक सपोर्ट। तो नीचे बहुत सारा सपोर्ट है, और मार्केट अगर लगातार, जो मैंने थोड़ी देर पहले दिखा है कि इधर से सब उसकी मार्केट एक बार अप जा रहे हैं, फिर डाउन अप डाउन ऐसा कर रहे हैं, तो मार्केट पूरा जो नेक्स्ट साइकिल डेट तक मार्केट विल बी न्यूट्रल। बट अभी के लिए टिल द नेक्स्ट जो ये जो 270 वाला जो डेट्स है, जिससे 2-3 वीडियो पहले शायद मैंने दिखाया था 270 डेट्स 240, तो 270 डेज तक मतलब ये वाला जो पार्टिकुलर जगह है, इस लेवल तक मार्केट क्या करेगा, जो कि 15 दिसंबर, तो लगभग 14 दिसंबर उसका एक दिन पहले तक ये जो है मार्केट को, जब तक ये लेवल्स को मार्केट तोड़ नहीं रहे, आई विल एक्सपेक्ट मार्केट न्यूट्रल टू बुलिश ही रहे। तो अभी चलिए आखिरी पे हम निफ्टी का 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाकर, जैसे कि आप में से बहुत सारे दोस्तों का रिक्वेस्ट था, तो लाइव रिप्ले बार की मदद से इन सच चॉपी मार्केट पर भी जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अब देखिए ये करने का जरूरत नहीं, मैं पहले ही बोल दिया था इस पिछले दिन का वीडियो पे कि इन सच डेट्स जहां पर पूरा एक हफ्ता भर मार्केट पे ऐसा गान का डेट्स आ रहे हैं, तो उधर कुछ खास आपको करने का जरूरत नहीं ट्रेडिंग। बट फिर भी बहुत सारे लोग जो है इधर भी इंट्राडे करना चाहते हैं। जो इंट्राडे वाले हैं उनको ये सब दिखता नहीं, और उनको लगते हैं ये स्विंग वालों के लिए है या इन्वेस्टर्स के लिए है, तो मैं तो पर डे ट्रेड करना चाहता। तो इसीलिए आप लोगों के लिए मैं दिखाना चाहूंगा कि फिर भी अगर इन सब चॉपी मार्केट भी ट्रेड करना चाहेंगे, तो मैं अगर ट्रेड करूंगा तो कैसे करूंगा। तो ये मैं 24 जो आज का डेट है इधर दिखा रहा हूं, बट ये सेम चीज हमेशा कोई भी चौबी मार्केट पे काम करेगा अगर उधर वॉल्यूम है तो ऑब्वियसली इधर से मैं क्या करूंगा, ये जो 24 का आई वुड वेट की मार्केट स्टार्ट हो जाए, जो भी है ये मार्केट ने स्टार्ट हो गया, कुछ खास गैप अप गैप डाउन ये सब नहीं किया, ओके,
एंड इसके बाद मार्केट क्या कर रहे हैं। आई थिंक हियर यू कैन क्लियरली सी कि मार्केट जैसे कि हमने डिस्कशन किया था, इट इज वेरी चॉपी, आई मीन एकदम साइडवेज मार्केट है, नैरो मार्केट है। तो इसके बाद व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट, हमारा व्यू क्या है, न्यूट्रल टू बुलिश। तो मैं उस हिसाब से अगर ट्रेड लेना है तो मैं थोड़ा बुलिश साइड पर भी ले सकता हूँ, या फिर अगर इंट्राडे के लिए तो थोड़ा छोटा मोटा बियरिश साइड पर भी वी कैन ट्रेड द मार्केट। तो इधर से जो मुझे दिख रहा है कि मार्केट इधर क्या कर रहे हैं, जो इन सच सिनेरियो मैं देखने का कोशिश करता हूँ कि एक ही पैटर्न मैं ढूंढता हूँ, उसका नाम है ट्रायंगल, और उसके साथ साथ दूसरा कोई पैटर्न अगर मिलेगा तो वो होगा डायगोनल। बट मैं मोस्टली ट्रायंगल ही इधर मिलेगा क्योंकि मार्केट इज वेरी साइडवेज चॉपी। तो इन सच सिनेरियो मुझे अगर कुछ ट्रायंगल पैटर्न दिखेगा ओनली देन आई एम गोइंग टू ट्रेड। तो मेरे हिसाब से ये काइंड ऑफ ए ट्रायंगल टाइप का सीन है, ए बी सी, ये जो है ये काइंड ऑफ डी ई। अब ट्रायंगल के अंदर 3 3 3 3 3 वेव रहते हैं, तो इधर से मार्केट एक शार्प गया, इधर से शार्प आया, बट इसके बाद से इधर भी 3, इधर भी आप देखेंगे तो 3 एंड सेम शार्प राइज। तो इस हिसाब से भी अगर मैं देखना चाहूँ, हमेशा 5 वेव के अंदर जैसे बुक्स पे लिखा हुआ होते हैं वैसा क्लियर तो नहीं होता। तो इस हिसाब से मैं अगर पैटर्न को देखते हुए अगर ट्रेड करना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, इधर से मार्केट जब भी फॉल कर रहे हैं इस पर्टिकुलर जगह से, तो आई एम गोइंग टू गो इनटू इट, एंड इधर भी मैं वही सेम ट्रायंगल या फिर कोई भी एक फ्लैग पैटर्न या पिनेंट पैटर्न जिसे क्लासिकल चार्ट पैटर्न में बोलते हैं वो देखूंगा, एंड देन आई एम गोइंग टू ट्रेड दिस। इधर से जब भी ये फॉल करेगा आई एम ओनली गोइंग टू ट्रेड, क्योंकि इधर से जब चॉपी मार्केट है ना, ये कितना दूर आएगा मतलब हमको पता नहीं। तो इसीलिए हमेशा स्टॉप लॉस जितना छोटा है वो रखना पड़ेगा, नहीं तो ये मार्केट आपका ना स्टॉप लॉस हिट करेगा ना टारगेट, और आपको खत्म कर देगा। तो इस हिसाब से आप इस प्रॉपर जो मार्केट है इसको देख सकते थे। तो चॉपी मार्केट इजिकल टू ट्रायंगल, ओके, दिस व्हाट आई एम गोइंग टू सी। और ये सेम चीज जो है इसके बाद आई थिंक इधर कुछ खास मौका नहीं दिया, इधर मार्केट ने चला आया एंड देन शार्पली ये अपसाइड पे चला गया। क्योंकि ट्रायंगल क्यों मैं ढूंढता हूँ, क्योंकि इधर ट्रायंगल मिलते भी हैं, और ट्रायंगल के बाद जो ये फॉल आते हैं वो बहुत ही शार्प हो। ओके, इससे पहले भी इधर जो भी मार्केट किया इतना शार्प फॉल पर भी आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड, क्योंकि मुझे कुछ जब दिख नहीं रहा होगा तो बहुत छोटा टाइम फ्रेम पे जाकर ट्रायंगल ढूंढने का जरूरत नहीं। जो मुझे क्लियरली ऐसे ही एक चार्ट रखने पे दिख रहे हैं वही प्रॉपर हमारे लिए ट्रायंगल है, बाकी चीजों को ढूंढने का मुझे नहीं लग रहा जरूरत है। और ये सेम चीज इससे पहले भी आप अगर ट्रेडिंग करना चाहेंगे कोई भी डेट्स पे तो हमको क्या ढूंढना पड़ेगा, सेम काइंड ऑफ ए ट्रायंगल इन ए चॉपी मार्केट आई एम गोइंग टू फाइंड ए ट्रायंगल। ओके, तो इस टाइप का एक ट्रायंगल आया एंड देन मार्केट ने एक शार्प फॉल दिखाया था इसके बाद। तो सेम वे पर आप कोई भी चॉपी मार्केट को देखेंगे तो उधर एक ट्रायंगल को ढूंढेंगे तो इट विल बी बेटर। और नहीं तो जो मैं बोल रहा था काइंड ऑफ ए डायगोनल भी इधर कभी कभी काम पे आते हैं, जैसे कि इधर छोटा मोटा आया, बट इधर छोटा मुंह भी आपको अल्टीमेटली मार्केट देगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो इधर से जो आई थिंक आप लोगों को दिख रहा है कि इस वे पे आप मार्केट को जहां पर ट्रायंगल मिले उसको ट्रेड करने का कोशिश कर सकते थे, कुछ मे बी इस तरीके से, इधर भी समथिंग लाइक दिस। ये कोई एक प्रॉपर ट्रायंगल होना पड़ेगा, फोर्थ वेव का ट्रायंगल या बी वेव या एक्स वेव या जेड वेव का ट्रायंगल, ये आपको समझने का जरूरत नहीं है। बस उसको ट्रायंगल को आप एक पैटर्न ढूंढिए और जितना छोटा स्टॉप लॉस रखने के बाद हो सके ट्रेड करना इज द बेस्ट। दिस व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। तो दोस्तों आई होप कि मैं आप लोगों को प्रॉपर्ली समझा पाया, और इसके साथ साथ मैं जितना जल्दी हो सके, जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि यूट्यूब पे लाइव आने का, यानी कि लाइव स्ट्रीमिंग पे आने का, तो मैं बहुत जल्दी आऊंगा। एंड उधर आप लोगों का जो भी सवाल है आप लोग मुझे लाइव पूछ सकते हैं। इधर जो मैं वीडियो को देता हूँ वो बस लाइव स्ट्रीमिंग पे होते हैं, मतलब मैं लाइव नहीं रहता, एडिट करने के बाद स्ट्रीमिंग पे देता हूँ, बट उधर मैं डायरेक्टली लाइव आऊँ यूट्यूब पे। तो इससे आप लोगों का कोई भी सवाल है वो आप मुझसे डायरेक्टली पूछेंगे टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से, मैं उधर से आप लोगों को जवाब जल्दी दे देने का कोशिश करूंगा। तो आई होप कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड हमारा मार्केट का प्रेडिक्शन कैसा लग रहा है, अच्छा या बुरा, जो भी आपका मन में है, चाहे बुरा लग रहे हैं तो आप बुरा भी कमेंट कीजिए, अच्छा लग रहा है तो आप अच्छा भी बोल सकते हैं, और लाइक कमेंट शेयर भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।